मैं जीवन की अंतिम सांस तक देश के लिए शत्रु से लड़ता रहूंगा। कुछ ऐसे ही विचार थे महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत माँ के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद के। प्रस्तुत है उनके जीवन चरित्र पर आधारित प्रेरक प्रसंग, चंद्रशेखर की ईमानदारी। बात उन दिनों की है जब चंद्रशेखर आजाद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। वह एक कंपनी में जो झांसी में स्थित थी, वहां मोटर गाड़ी चलाकर गुजर बसर कर रहे थे। परिस्थितियां कुछ इस कदर प्रतिकूल थीं कि उन्हें चने खाकर अपनी भूख को शांत करना पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पास एक एकन्नी ही बची। सारा दिन मोटर गाड़ी चलाते रहे। उन्होंने दिन भर से कुछ खाया नहीं था। शाम तक उन्हें बहुत जोरों से भूख सताने लगी। तभी उन्हें एक चने बेचने वाला दिखा। आखिरकार उन्होंने उस एकन्नी को खर्च करने का फैसला किया। चने वाले के पास गए और उस एकन्नी के बुने हुए चने ले लिए। जब वो चने खा रहे थे तो उन चनों के साथ अचानक एक और एकन्नी निकल आई, जिसे देखकर वह चकित हो गए। कुछ समय के लिए उनका मन डोल गया। उन्होंने सोचा कि इससे कल का काम भी चल जाएगा। तभी वह कुछ देर बैठे और सोचने लगे, अगर मैं ये एकन्नी रख लेता हूँ तो मेरा कल का काम तो चल जाएगा, पर हमेशा मुझे ये बात मन में कचोटेगी कि मैंने किसी और का पैसा रख लिया। उनका विवेक जागृत हो गया। ये एकन्नी मैंने अपनी मेहनत से तो कमाई नहीं है, तो ये मेरी कैसे हुई? ये भूल से मेरे पास आ गई है। चने खाकर उन्होंने पानी पिया और सीधे उस चने वाले के पास गए और बोले, क्यों भाई, तुमने मुझे एकन्नी के चने दिए और एक एकन्नी भी उन चनों के साथ डाल दी। अगर ऐसा करोगे तो कैसे कमाओगे? चने वाला जब तक कुछ समझकर बोल पाता, तब तक वे एकन्नी देकर वापस हो गए। अब चने बेचने वाला कभी हाथ में रखी एकन्नी को देखता, कभी उस नौजवान को सड़क पर जाते हुए देखता। सच पूछा जाए तो चने वाला मन ही मन उनकी प्रशंसा कर रहा था। दोस्तों, जो भी महान व्यक्ति महान हुए हैं, वो इसलिए महान हुए क्योंकि उन्होंने सारा जीवन महान कर्म किए। इस तरह चंद्रशेखर आजाद भी हमारे देश के लोगों के दिल में प्रेरणा स्रोत बनकर जीवित हैं। दोस्तों, हमें भी हमेशा अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। दूसरे आपसे बेहतर कर रहे हैं, ये नहीं देखना चाहिए। हर दिन अपने ही रिकॉर्ड को तोड़िए, क्योंकि सफलता की लड़ाई आपकी खुद से है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।